वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी आपको लेकर क्या है। यानी कि ये जो पर्सन है आपके, इनके दिल के अंदर आपको लेकर किस तरह की भावनाएं हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और हम इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर्सन का आपको लेकर कोई नेक्स्ट एक्शन निकलता है या नहीं। तो ये रीडिंग गाइस जनरल है, टाइमलेस है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, सिंगल, या फिर अगर आप किसी एक्स लवर के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तब भी आपको गाइडेंस और सिचुएशंस रीडिंग के दौरान मिल जाएंगी। तो चलिए, इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड रीडिंग में रखा है। तो आज आपको स्क्रीन के ऊपर 2 स्टोन्स दिख रहे होंगे अलग अलग कलर्स के। पाइल 1 में जो स्टोन है वो एक वाइट क्रिस्टल है, पाइल 2 में जो स्टोन है वो एक येलो क्रिस्टल है। तो आप इंट्यूटिवली जिस भी क्रिस्टल या स्टोन की तरफ आकर्षित फील कर रहे हो उसको आप सिलेक्ट कर लो। और आपकी सहूलियत के लिए टाइम स्टैम्प मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ डायरेक्ट जाकर अपना पाइल सिलेक्ट करके आप वीडियो स्टार्ट कर सकते। तो जिन्होंने भी पाइल 1 यानी कि वाइट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, जान लेते हैं कि उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है करंटली आपको सोचते हुए कि जीवन में कुछ रिश्ते जो हैं वो भगवान लेकर आते हैं, या ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो भाग्य में बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। तो शायद आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में अगर खुद से आपको छोड़कर आगे बढ़े थे, यानी कि अगर इस पर्सन ने आपसे पास्ट में किसी तरह का मुंह फेर लिया था, आपको इग्नोर किया था, आपको ब्लॉक कर दिया था और अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए थे, ये परवाह किए बगैर कि मेरे पार्टनर का मेरे बिना क्या हाल होगा, वो किस तरह की एनर्जी में रहेंगे, क्या उस पर्सन का दिल मैंने तोड़ दिया है, क्या वो इंसान उस सदमे को, उस पेन को, उस दर्द को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। तो पहले ही कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को दिल से बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन जो इनको लग रही है इनके हाथ से छूट गई है, निकल चुकी है। अब ये जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी एफर्ट लगा लें, कुछ भी कर लें, हाथ पैर मार लें, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को उस तरह से प्यार नहीं दे पाओगे, या आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाओगे जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो काफ़ी उदासी भरी एनर्जी है आपके पर्सन की करंट फीलिंग में। पहले ही कार्ड में इनको अपने जीवन में किसी डेस्टाइन्ड कनेक्शन को हाथ से निकल जाने वाली एनर्जी का पछतावा दिखाई दे रहा है। तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन की लाइफ में रिसेंट टाइम में, ज़रूरी नहीं 1 या 2 दिन, हो सकता है पिछले कुछ हफ्तों से कुछ मेजर रियलाइजेशन अपनी लाइफ के प्रति, अपने पर्सनल ग्रोथ के प्रति, अपनी लव कनेक्शन या रिलेशन के प्रति फील हो रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी यादें इस इंसान के जीवन से कभी मिटने नहीं वाली। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में हमेशा लोगों की, स्पेशली जो इनका फ्रेंड सर्कल है या इनके आसपास के लोग, चाहे वो घर परिवार के सदस्य हों या कहीं ऑफिस में काम करने वाले कोलीग्स, किसी ना किसी की बात से इस पर्सन का पास्ट में मन भटका है, या इन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। शायद ये एक ऐसी पर्सनालिटी है आपके पार्टनर जो हिडन और सीक्रेट चीज़ें बहुत करते हैं। इनको लगता है कि अगर मैं उन चीज़ों को सामने वाले के आगे रख देता या मैं सामने दिखाकर उन चीज़ों को करता तो शायद मेरा पर्सन मुझसे
हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देता और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाता। तो गाइज, आपके पर्सन की जो एनर्जी है बड़ी ही डिप्रेसिव है, सैड एनर्जी है। डे एंड नाइट आपको मिस करने की एनर्जी है, एक खालीपन की, एक अलोननेस की, रात को नींद लेट से आना या पूरी रात नींद ना आना, सिर्फ करवटें बदलते रहना, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और पुरानी बातों की जैसे एक रील फ्लैशबैक में इनके चल रही है। कैसे आप मिले, कैसे आप एक दूसरे से कनेक्शन में आए, किस तरह से आपका रिलेशन आगे ग्रो किया, किस तरह से आपने रोमांटिक पलों को बिताया है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का अपने इस पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन पास्ट में दिखाई देता है। आपका इस इंसान से कोई सेक्सुअल एनकाउंटर भी हुआ होगा, सेक्सुअल रिलेशन भी बना होगा। ये उन सभी बातों को हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट और इंटीमेसी से ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल डीप अटैचमेंट, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक ऐसी मदरली लव वाली वाइब्स आ रही है कि ये आपको नर्चर करना चाहते हैं, ये आपसे एक मौका चाहते हैं कि बस एक मौका भगवान मुझे दे दे और मैं अपने दिल का जितना भी भार है वो सामने वाले व्यक्ति के आगे रख दूं, उसको प्यार देकर, उसको इतना पैम्पर करके, उसको सपोर्ट करके, उसको केयर दिखा के। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो, जो देखने वाले दर्शक हैं, जो बहुत ही इमोशनल है, बहुत डीप थिंकर है। आपको कोई छोटी सी बात भी अगर बोलता है तो आप उसके बारे में सेंसिटिवली सोचते हो कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। आप इमोशनल होने के साथ साथ एम्पैथ भी हो सकता है आपके अंदर मदर लाइक जो एक फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत डोमिनेट हो। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक मर्द हो तो आपके अंदर मदर लाइक एनर्जी नहीं हो सकती। हर वो व्यक्ति जो सामने वाले के लिए एम्पैथिक कनेक्शन को फील करे, कर्टसी फील करे, कंपैशन फील करे, लव फील करे, एक गिवर की एनर्जी में हो, सामने वाले को समझता हो, दिल से पहचानता हो, उसके दर्द को, दुख को अपने खुद के दर्द और दुख के साथ रिलेट करता हो, आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो इनकी नज़रों में। तो ये बहुत ज़्यादा ना दुखी दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि मैंने बहुत लंबे टाइम बाद कोई ऐसी रीडिंग की है, फील कर रही हूँ मैं राइट नाउ जब मैं आप लोगों के कार्ड्स देख रही हूँ, जिसमें इतनी ज़्यादा खालीपन की, दर्द की, पछतावे की, अकेलेपन की, किसी तरह की विक्टिम या गिल्ट और शेम की एनर्जी नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है ये आपके पर्सन का कर्म ही है जो इनको घूम फिर के वापस मिला है। इनके कर्मास का ही रिजल्ट है कि आज ये पर्सन करियर में भी अगर खुश है, लाइफ में अच्छे दोस्तों के साथ घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, वक्त बिताते हैं, अच्छी मेमोरीज बनाते हैं, फाइनेंशियली भी साउंड है, घर परिवार से अच्छा खासा सपोर्ट है, जीवन में आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, लेकिन इनको अधूरापन लग रहा है कि ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, ये दुनियावी चीज़ें ठीक हैं, मैं जिसके लिए इतना पीछे दौड़ रहा था, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त इन चीज़ों में गवा दिया जो कुछ पल की इनको खुशियाँ दे रही थी, चाहे वो कोई ऐसे अनवांटेड रिलेशनशिप जो ना चाहते हुए भी इस पर्सन की लाइफ में इन्हीं की एनर्जी के कारण अट्रैक्ट हुए हैं। और वही चीज़ें जो एक वक्त पर इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, मटेरियल डिज़ायर, पैसा, अच्छे लोग, काफ़ी सारे लोग जो इनको
कॉम्प्लीमेंट करे, इनको अटेंशन दे। इनकी जो एक टेस्ट एंड ट्रायल वाली नेचर रही है कि एक से ज़्यादा रिलेशन बना लो और जहाँ सुकून मिलता है उस ऑप्शन के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो ये आपके अलावा भी पास्ट में कई लोगों को अपना ऑप्शन मानते आए हैं। लेकिन गाइस ध्यान दीजिएगा कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। अब देखने वाले हज़ारों व्यूअर्स होंगे, दर्शक होंगे, सबके पार्टनर ऐसे नहीं होंगे कि जिन्होंने आपको छोड़ के औरों से रिलेशन बना लिया। कुछ केस में उनकी फैमिली भी जिम्मेदार हो सकती है आप दोनों के बीच में दूरियां लाने के लिए। परिवार की तरफ ज़्यादा रुझान, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे रहना, परिवार के खिलाफ ना जाने की प्रवृत्ति, एक मन में डर, एक इनसिक्योरिटी, एक फियर, एक अपने प्यार के लिए स्टैंड ना ले पाना फैमिली के सामने। और उसकी अलग अलग वजह हो सकती है। शायद आप दोनों अलग अलग रिलीजन से हो, धर्म अलग है, जाति अलग है, कल्चर अलग है, सोशल स्टेटस अलग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों परिवार वालों की जीवन में जो एक विज़न है, एक नज़रिया है शादी को लेकर, फ्यूचर सेटलमेंट को लेकर, उनकी डिमांड और उनकी जो भी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो अलग हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को पास्ट में सोचा कि इस रिश्ते को फ्यूचर में कितनी देर खींचते चले जाएंगे। आखिर एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे इस रिश्ते में साथ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए परिवार को फेस करना होगा, समाज को फेस करना होगा। तो उस वजह से भी इस पर्सन ने थोड़ा सा बैक स्टेप लिया, पीछे की तरफ कदम ले लिए और आपको लगा इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। तो करंट फीलिंग्स में जिन लोगों के साथ ये वाली सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, ये पर्सन अंदर से पछता रहे हैं आपको खोकर। इनको लग रहा है कि फ़ोन पर अगर बात भी हो जाएगी, हम मिल भी लेंगे, लेकिन आगे क्या, फ्यूचर में क्या होगा। पहले शायद ये सोचते नहीं थे, अब ये सोचना शुरू हो गए हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन की इस बदलने की जो नीति है, बार बार अपने आप को चेंज कर लेना, अपने वर्ड्स पर कमिट ना कर पाना, एक्शन ना ले पाना, केवल मैनिपुलेट करना, केवल सामने वाले को बातों में लेकर उलझा देना, ना उस पर्सन को आगे बढ़ने देना है, ना उस पर्सन को अपने साथ लेकर आगे चलना है, आपको लटका कर रखना। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की इंटेंशन को समझ चुके हो। लेकिन आज भी 60% लोग इसी पर्सन से प्यार करते हैं, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, धोखा दिया, बातें छुपाई, कोई थर्ड पार्टी रिलेशन में ये चले गए, कोई थर्ड पर्सन के साथ आपके अलावा इन्होंने कोई रोमांटिक कनेक्शन बना लिया और आपको बाद में पता चला, फिर भी आपने इस पर्सन को टाइम दिया, इनको माफ़ करने की पूरी कोशिश की कि शायद ये पर्सन एक बार सुधर के आपकी लाइफ में वापस आएंगे। पर इस पर्सन का मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोच है, बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है, और कभी कभी तो इनको खुद ही नहीं समझ आता ये रिश्तों में क्यों चले जाते हैं जहाँ पे इनको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अब ये वापस लौटना चाह रहे हैं और ये अंदर से घबराए हुए भी हैं, नर्वस भी हैं कि किस मुंह से सामने वाले को फेस करूं। अंदर से जानते हैं गलत किया है, लेकिन सामने से अपना पक्ष रखने में कॉन्फिडेंट है। गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले को ये भी फील नहीं होने देंगे कि गलती इनसे हुई है। तो कुछ ना कुछ ये अभी कंफ्यूज्ड, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आना चाहते हैं, कैसे आएँ, कैसे कांटेक्ट किया जाए। और इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये वापस आके सिर्फ हाय हेलो या कांटेक्ट में आपको रखते हैं तो शायद आप आगे बढ़ चुके हो, या फिर इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा आगे वेट नहीं करना चाहोगे। शायद आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, स्पेशली देखने वाले व्यूअर्स के,
कि आप अब लाइफ में सेटल होना चाहते हो सकता है आप करियर में अच्छा कर रहे हो, जो कि मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर। और एक ये भी वजह है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। शायद ये आपको बहुत कमेंट या टॉन्ट मारते होंगे, जैसे किसी को बार बार बोली जाना, पिन पॉइंट करना, बार बार उस इंसान को उसकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए जज करना, या फिर उसको ये कहना कि आपने लाइफ में किया ही क्या है, आप तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, आपके जैसे लोग या आपकी एज के लोग जिंदगी में कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो गाइज, आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, मिस तो कर ही रहे हैं। आज सारी रीडिंग में एनर्जी मिसिंग की आई है, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है, कोशिश करते हैं अपने आप को संभालने की, दूसरे लोगों में खुशियां ढूंढते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है, खाली हाथ है, गलतियां बहुत कर दी हैं। और ऐसा भी इनको लग रहा है कि शायद एक आप ही पर्सन थे जो इनको मोटिवेट करते थे, संभालते थे, इनको गाइड करते थे। और इस पूरी भीड़ भाड़ वाली दुनिया में एक ऐसा अनोखा जेम, एक ऐसा अनमोल रत्न ये आपको मानते हैं, जिसके आने से इनके भाग्य में भी प्रगति हुई, तरक्की हुई, हैप्पीनेस आई। घर परिवार में भी इन्होंने फील किया होगा कि आपके इनकी लाइफ में आने के बाद इनके फैमिली में भी कुछ चेंजेस आए होंगे। जैसे कई लोगों के भाई बहनों की घर में शादी नहीं हो रही होती और आप किसी ऐसे रिलेशन में आ जाते हो, उसके बाद अचानक से भाई बहन की शादी पक्की हो जाती है। या फिर ऐसा भी होता है कि घर के अंदर किसी को लंबे समय से कोई हेल्थ इशू रहा हो और आपका जब इनसे कनेक्शन बना तो वो हेल्थ इशू जो था वो रिकवरी में बदल गया, वो फटाफट से रिकवर होना शुरू हो गया। इनके पैसों में तरक्की, इनके कारोबार में प्रगति, इनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपका एक मेजर रोल रहा है। आपने इनको कई चीज़ों के लिए ट्रिगर किया है और सेम इस पर्सन के आने के बाद आप भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हुए हो। ये भी आपको ट्रिगर करते रहते हैं टाइमली, कभी आते हैं, कभी लाइफ से चले जाते हैं। और ये जो ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ में रहता है, वही आपका एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, जो आकर कुछ ऐसी बात को बोल देना जो सामने वाले को मजबूर कर देता है अपनी लाइफ में माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को अलाइन करने के लिए। बहुत ही इंटेंस, बहुत ही डीप फीलिंग्स आपके पर्सन की दिख रही हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन है पिछले कई हफ्तों से ये आपको डेली ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, नज़र बनाकर रख रहे हैं आप पे, आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है बहुत कुछ पता भी किया हो और ये आपको बाकी लोगों से डिफरेंट मान रहे हैं। अभी तक इनकी लाइफ में जो लोग आए वो धोखेबाज, चालबाज, मतलबी, पैसों के लिए रिश्तों में आ जाना, झूठी बातें कहना, सामने से बहुत सपोर्टिव दिखाते होंगे वो लोग, लेकिन पीठ के पीछे वही लोग इस इंसान का मजाक उड़ाते हों, दूसरे लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र बनाते हों। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को रियलाइज़ हुई हैं, इनकी आंखें खुली हैं और इस सब के पीछे कुदरत का चमत्कार ही है। क्योंकि जो व्यक्ति इतने महीनों से, इतने सालों से चेंज ना होने के पीछे अड़ा हुआ था या अड़ी हुई थी, आज वही पर्सन अपने आप को आपके लिए चेंज करना चाहता है कि आप और ये एक हो जाएं। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस आज की। डेफिनेटली बहुत बड़ा मेजर चेंज आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में अगर मैरिड हो, और अगर किसी से सेपरेशन में हो तब भी आपको फील होगा आने वाले दिनों के अंदर कि जो भी टैरो रीडिंग्स में आपने सुना था वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। इस रीडिंग को बिल्कुल भी क्लेम करना ना भूलें। फटाफट से, चाहे तो आप अभी सुनते सुनते वीडियो को लाइक दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में एज इट इज़ मैनिफेस्ट होने वाली है और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अब यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइन आए हैं जो इनके
सन, मून, राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला साइन यहाँ पर मकर राशि का है, कैप्रिकॉर्न का। दूसरा साइन वर्गो का है, कन्या। तीसरा साइन जेमिनी है, मिथुन राशि। चौथा साइन कर्क है, कैंसर। पांचवा साइन एरीज है, मेष। छठवां साइन सैजिटेरियस है, धनु। सातवां साइन लिब्रा का है, तुला राशि का। आठवां साइन यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। नौवां साइन स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक राशि का। और ये साइन आज इस रीडिंग में इतने ही निकले हैं। और गाइज आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगी, इनका जो अगला एक्शन है वो आने वाले 3 हफ्तों में आपको दिख सकता है। किसी के लिए नेक्स्ट 3 आवर्स, 3 वीक्स, 3 डेज या फिर 30 डेज। तो ये नंबर 3 आपकी लाइफ में एक्सपेंशन ला रहा है। और नंबर 3 जुपिटर से गवर्नड होता है, रूल्ड होता है। तो चाहे तो आप जुपिटर के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, चैंट कर सकते हो। और आपको जुपिटर रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं उसका आप डोनेशन टेम्पल में या जो भी रिलीजियस प्लेस आपके धर्म में है आप वहाँ जाके डोनेट कर सकते हो। तो आपके जीवन में एक्सपेंशन डेफिनेटली आ रही है। मुझे लगता है करियर भी बढ़ रहा है आपका गाइस, करियर में भी ग्रोथ आ रही है। रीडिंग तो रोमांटिक है, लेकिन रोमांस के साथ मुझे फाइनेंसेस में भी इजाफा आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो ये रही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आई होप ये रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको लगा कि हाँ ये रिलेट हो रहा है, एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं, तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक दे दो, कमेंट दे दो। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। अब बढ़ूंगी पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा येलो कलर का क्रिस्टल स्टोन सिलेक्ट किया है, सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको देखकर यहाँ पर जो निकल कर आई है वो ऐसी लग रही है कि ये आपकी करंटली फ़ोटोज़ को बहुत देख रहे हैं, क्योंकि इनका दिल कर रहा है आपको देखने का, लाइव फिज़िकली मिलना चाह रहे हैं आपको। लेकिन अभी अगर ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हैं तो ये आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, पिक्चर्स को देख रहे हैं, चाहे वो इनके पास पड़ी हों, कहीं रखी हों, या इनके फ़ोन की गैलरी में पड़ी हों, या फिर इन्होंने कहीं आपको रिसेंटली ऑनलाइन देखा है, वहाँ पे आपकी फ़ोटो देखी है, आपने कोई डीपी चेंज की है या कोई ऐसा स्टेटस लगाया है जिसमें आपकी फ़ोटो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ग्रेसफुल फ़ोटो आई है आपकी। तो उसको देखकर इस इंसान का जो नज़रिया है आपके लिए वो चेंज हो रहा है। ये थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हो उन फोटोज़ में, काफ़ी ग्लो कर रहे हो अपनी लाइफ में। ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में पैसों को लेकर दिख रही है, करियर को लेकर दिख रही है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में नए लोग भी ऐड हो रहे हैं, उनको देखकर आपके पर्सन का सब्र का जो बांध है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। पेशेंस खो रहे हैं आपके पर्सन, करंटली मिस कर रहे हैं आपको, और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। और हाल फिलहाल के दिनों में इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो जगह है इनकी लाइफ के अंदर उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर इन्होंने पास्ट में कभी ऐसी कोशिश भी की होगी कि आपको इग्नोर कर दिया कि चलो ये तो मेरे पीछे पागल है, इमोशनल है, इतनी ज़्यादा मुझसे अट्रैक्टेड है या बहुत ही ज़्यादा मुझसे इन्फ्लुएंस्ड है, ये मुझे कहाँ छोड़कर जाएगी या जाएगा, अगर ये वाली एनर्जी इनकी पास्ट में रही थी, किसी को हल्के में ले जाना, क्योंकि वो इंसान आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, बार बार आपके बारे में पूछ रहा है, आपके बिना उनका जैसे दिन ना निकल रहा हो, ना ही उनकी रात ढलती हो, तो शायद आपने इस पर्सन को इतना ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया, टाइम दे दिया, इनकी हर बात को हाँ में हाँ मिलाते गए, इनकी गलतियों पर आपने पर्दा डाल दिया, उनको भुला दिया, और फिर से इस पर्सन को चांस पे चांस देते रहे। वही चीज़ें इस पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंस में ले गई। और इन्होंने क्या किया पास्ट में,
आपको एकदम से लाइफ से गोस्ट कर दिया, वजह नहीं बताई, ना ही आज तक आपको पता लगा कि आखिर इन्होंने क्यों ऐसा किया। तो पाइल 2 वाले जिन्होंने ये येलो कलर का स्टोन जो क्रिस्टल है उसे सिलेक्ट किया है, तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊंगी, अब यही व्यक्ति आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, इस रिश्ते को पब्लिक भी करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये पहले इस रिलेशन को सिर्फ समाज से छुपा कर रखना चाहते थे कि परिवार में ना पता लग जाए, बाहर पब्लिक ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हो सकता है आप लोगों में, कुछ लोगों में स्पेशली, किसी तरह का रिलीजियस डिफरेंस हो, कास्ट, कल्चर, एथनिसिटी, रेस, बैकग्राउंड, कल्चर, ये सब अलग हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में इन्होंने शायद शुरू से ही आपको बता रखा हो कि रिलेशन तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में इनके साथ जाना चाहते हो, शादी सोचते हो, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, शायद परिवार वाले कभी भी मान ना पाए। तो आज की रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है कि 30% लोगों के पार्टनर ने डे 1 से ही आपको क्लियरली कम्युनिकेट किया होगा, कन्फेस किया होगा कि शादी होने में बहुत दिक्कत आएगी। या 30% लोगों का पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि शादी वहीं करना चाहते थे जहाँ पे परिवार की सहमति हो, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर तो पहले से ही मैरिड रहे हों, या आप मैरिड रहे हों, या आप दोनों में से कोई एक डाइवोर्स्ड हो, या दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। केवल 30% लोगों से ये रेजोनेट करेगा, बाकियों से नहीं। तो गाइज, अब मुझे यहाँ पर बाकी 70% लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो कांटेक्ट नहीं कर रहे तो आपने कौन सा उनको कांटेक्ट कर लिया, शायद आप भी उनसे कांटेक्ट में दोबारा नहीं आना चाहते, ऐसी उनकी करंट एनर्जी है। हो सकता है ये करंट एनर्जी इनका एक इल्यूजन हो, भ्रम हो, या खुद से जनरेट किया हुआ कोई ऐसा विचार, थॉट जिसमें नकारात्मकता है, क्योंकि केवल सोच रहे हैं कि सामने वाला मुझे अब टाइम नहीं दे रहा, शायद उनके जीवन में मुझसे बेटर कोई आ गया है, या उनकी कहीं और शादी होने वाली है, या फिर ये पर्सन अब मुझे खुद से ही पनिश करना चाहता है, जो ये इंसान मेरी तरफ वापस आने को तैयार नहीं है। तो इनकी करंट फीलिंग्स में ना आपको लेकर कन्फ्यूजन है, जो इनका खुद का बनाया हुआ कन्फ्यूजन है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम किसी को इतना प्यार करते हैं, टाइम देते हैं, उस पर्सन की हर डिमांड को हम पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं, चाहे वो कोशिशें हमारे बस से बाहर क्यों ना हो। और जब हम सामने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दे बैठते हैं, अटेंशन दे बैठते हैं, इतनी एनर्जी उन पर लगा देते हैं, रात दिन उनको पैम्पर करते रहते हैं, उनकी गलतियों को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो सामने वाले में एक गुरूर आ जाता है, एक घमंड आ जाता है, एक ईगो आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है कि मुझे तो चाहने वाले बहुत हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको एक ऑप्शन के रूप में भी पास्ट में लिया होगा। चाहे मेरी बात आपको सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सच यही है, क्योंकि मैं वो टाइप की टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ जो केवल शुगर कोट करके या मक्खन लगा लगा के बातों को बताए। यहाँ पर जैसी सच्चाई आई, चाहे वो कड़वी है, चाहे वो खारी है, चाहे वो नमकीन है, या वो बदतर है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। तो डेफिनेटली 70% लोगों का पार्टनर इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना चाहते। अगर उनको लग भी रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं,
तो वो इस सोच को बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। इस रिलेशन का पर्सपेक्टिव उनकी लाइफ में चेंज हो रहा है। उनको ऐसे लगता है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इस कनेक्शन पर अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो। बाकियों में मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे जो कुछ कार्ड्स आए हैं उसमें हीलिंग के स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, यानी कि हीलिंग हो रही है आप दोनों की, अकेले इनकी नहीं। आप भी एक हीलिंग स्टेज पे हो। ये इंसान आपको टेलीपैथिक मैसेजेस सेंड करते हैं। इनको आपसे कनेक्शन फील होता है। इनको आपकी एनर्जी से ही हीलिंग फील होती है। चाहे आप एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दो, लेकिन एक दूसरे को अगर आप डेली देखते हो कि आज उन्होंने अनब्लॉक कर दिया, उधर से वो देखते हैं कि आज उन्होंने अनब्लॉक कर दिया। इन केस अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, तो यही सोचकर भी इनको ऐसा लगता है कि हम शुक्र है आज भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो उसमें भी ये अपना सुकून ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा टूट चुका है अंदर से। अब ये इनके कर्म कहो, ये इनके लेसन कहो, ये इनका एक्सपीरियंस कहो, या फिर ये इनकी किस्मत कहो, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ दिया या आपके ऊपर ध्यान कम देना शुरू कर दिया। आपको लगा कि ये पर्सन ने मुझे चीट कर दिया है, किसी के लिए मुझे छोड़ दिया, इतने सालों का रिलेशन किसी और व्यक्ति के लिए ख़राब कर दिया, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे चीटिंग के कार्ड्स भी आए हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया, वो भी बहुत बुरे तरीके वाला चीट। बातों से शादी के सपने दिखा दिए, शादी का एक बहुत फुल फ्लेज ड्रीम दिखा दिया। फ्यूचर ऐसा होगा, लाइफ ऐसी होगी, हनीमून यहाँ पे होगा, ज़िंदगी में ऐसी हमारा करियर ग्रोथ होगा, हमारी इस तरह की लाइफस्टाइल होगी, बच्चे ऐसे होंगे, एक अच्छा खासा जिसे कहते हैं ड्रीम कम ट्रू वाली फैमिली, वो इन्होंने आपको दिखाई। वैसे वैसे आपको सपने दिखा दिए। उसमें से इस पर्सन ने 1% भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कुछ लोगों के साथ टोटल ब्रेकअप किया इस पर्सन ने, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, या किसी और से शादी करा ली, या फिर ये कहीं और ही शादीशुदा निकले, जो चीज़ें आपको बाद में पता चली। कुछ लोगों को बाद में ये पता चला कि ये पर्सन आपके अलावा भी किसी और से डेट कर रहे थे, हिडन कोई कांटेक्ट रखा हुआ था आपसे छुपा कर। लेकिन आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको साइन देती थी, आवाज़ देती थी, आपको समझाती थी, चाहे उसके पीछे भगवान की मर्ज़ी हो कि आप दोनों में सेपरेशन लेकर आना है, ताकि आप लोगों के रास्ते अलग हो जाएं। और एक जो को डिपेंडेंसी है इस रिश्ते पर, एक दूसरे पर अति से ज़्यादा विश्वास कर लेना, निर्भर कर लेना, डिपेंड हो जाना कि अगर वो मेरी लाइफ में रहेगा या रहेगी तभी मैं हंसूंगी, और अगर वो मेरी लाइफ से निकल गया तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ज़ीरो है, मेरा खुद का कोई वजूद नहीं, मैं खाली हूँ। तो यूनिवर्स ने आपको ये लेसन देना था, आपको इंडिपेंडेंट बनाना था। इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट करना था भगवान ने, नहीं। यूनिवर्स आपको कहना चाहते थे कि माइंड, बॉडी एंड सोल से आप इंडिपेंडेंट बनो। किसी दूसरे में अपनी खुशियों को मत ढूंढो। सबसे पहले आपके अंदर खुद से खुशियां हैं, उन खुशियों को अंदर से बाहर निकालो। सेल्फ लव करो, इनर पीस में खुश रहने की कोशिश करो, लोगों को नर्चर करो, लोगों को केयर करो, लोगों को प्यार लुटाओ, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट किया नहीं वहीं पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। आप काफ़ी इमोशनल हो गाइस। आज जो रीडिंग सुन रहे हैं, कम से कम 60 से 80% लोग बहुत इमोशनल हैं, चाहे आप एक मर्द हो, एक औरत हो, और अगर आप एक सेम जेंडर सेक्स में भी हो तब भी। तो ये पर्सन आपको औरों से भी अलग मानते हैं। इनको लगता है कि आप अलग हो, आपको ये रिप्लेस नहीं कर सकते, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इन्होंने कोशिश करके देखी। हो सकता है पास्ट में ऐसे रिलेशन भी इनकी लाइफ में आए, ऑप्शन भी आए, जिनमें इनको लगा
कि आपकी छवि इनको दिख रही है, आप जैसा नेचर उनके अंदर दिख रहा है, आपके जैसा जो इमोशनल कनेक्शन है वो इनको उनमें नहीं दिखा। उसी की वजह से आज ये पर्सन अपने आप को अनलकी फील कर रहे हैं, हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में फिर से आना चाहते हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स ही यहाँ पर वापस आने के दिख रहे हैं। रीयूनियन दिख रहा है, कुछ लोगों में ये भी दिख रहा है कि ये वापस आएंगे तो अगेन कुछ बातें इनकी आपको ट्रिगर करेंगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आप इस पर्सन को अब वापस नहीं आने देना चाहते, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो या फिर आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो सकता है पिछले कुछ महीनों में ये पर्सन आते जाते रहे हैं, बीच में 1-2 महीना आ गए फिर चले गए, फिर आ गए फिर चले गए। वो चीज़ों ने आपको काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आप अपनी लाइफ में इस पर्सन पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहे। शायद एक वक्त पर आप बहुत फूट फूट कर इस पर्सन के आगे रोते भी रहे, इनको मनाते भी रहे, इनसे माफ़ी भी मांगते रहे, जबकि गलतियाँ इनकी थी। इन सारी चीज़ों को करने का एक ही मकसद था आपका कि ये पर्सन आपकी लाइफ से कभी ना जाए। पर ये पर्सन उन सभी चीज़ों को देख कर भी आपको इग्नोर करते रहे। मुझे लगता है गाइज, आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें चली हैं, इनका आना जाना, आपको ट्रिगर करना, आपको कंपैरिजन की एनर्जी में रखना, आपके लेकर जज करना, आपको किसी बात को लेकर बस उसी बात पर टोंट करते रहना, आपको भी लगता होगा कि ये रिलेशन है कि क्या है। तो करंट फीलिंग्स इस पर्सन की अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका आपसे चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं। अब की बारी आएंगे तो यही कहेंगे कि मुझे चांस दे दो। शायद कुछ लोग नहीं देने वाले, बहुत ही ब्लंटली आप इनसे बात करोगे कि बहुत भरोसा किया, बहुत वेट किया, अब नहीं, अब गुड बाय। शायद आप ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे आंसर दोगे। और कुछ लोगों ने ऐसे आंसर इनको पहले भी दिए हैं, उसी वजह से ये पर्सन अब हिम्मत नहीं कर पा रहे वापस आने की। तो यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, जिनको पास्ट लाइफ में बिलीव है, वेल एंड गुड है। जो लोग नहीं बिलीव करते पिछले जन्म के सोलमेट, तो आप ना कीजिए। लेकिन इनको ऐसा लगना शुरू हो गया कि आप लोगों का एक अनोखा और अटूट रिश्ता है, जो टूटता टूटता फिर से जुड़ जाता है। घूम फिर के वैसी स्टेज, उसी साइकिल में आप दोबारा आ जाते हो जहाँ पर एक दूसरे से अलग आप नहीं रह पाते। तो यहाँ पर आने वाले 10 दिन और आने वाले 2 हफ्ते आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम केस में अगला 2 महीना, जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं, यानी कि 10 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने। किसी को अगले 10 दिन में कांटेक्ट, कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेज दोबारा से रिसीव हो सकता है, मिलने भी आ सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं आपके पास कि ये आपसे फिर से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। और ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स आपको शायद दिख भी रहे होंगे, नंबर 222, नंबर 111 या 1111। आप लोगों का कनेक्शन आगे चलकर और भी स्पिरिचुअल हो रहा है, और आपके इनकी लाइफ में आने के बाद इनको भी लगता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, चेंजेस आए हैं इनकी लाइफ में। और जब भी इंसान की लाइफ में चेंज आता है ना गाइस, तो वो इतना ईजी नहीं होता। सबको लगता है स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत आसान होंगे, नहीं। इंसान टूट जाता है अंदर से। जो इंसान कहता है मैं कभी भी रोया नहीं, मैं कभी भी अकेला नहीं फील किया, मैं कभी भी उदास नहीं हुआ, वही व्यक्ति एक वक्त पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है जहाँ पे उसको अपने भीतर झांकने का टाइम मिलता है। वो अपने मन की आवाज़ को सुनता है और अपनी ज़िंदगी के पुराने चैप्टर्स को टटोलना शुरू कर देता है। तो ये रिलेशन आपका आगे चलकर मुझे ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। करंट फीलिंग में ये पर्सन आपसे उम्मीद बहुत कर रहे हैं
और शायद आप भी इनकी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो। या तो आप इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो आजकल, या आप भी रात रात भर टैरो वीडियोस देखते हो, या कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, या कोई स्पेल करा रहे हो, या किसी से आपने गाइडेंस ली है, या आप कोई रेमेडी कर रहे हो, फास्ट रख रहे हो, या मंदिर, गुरुद्वारा या कोई भी जो आपके धर्म का रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे आप जा रहे हो, शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे ज़ोडिएक साइन पाइल 2 वाले आपके सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं। वाटर साइन भी सारे आए हैं, अर्थ साइन भी सारे आए हैं, एयर साइन भी सारे आए हैं, और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है फायर साइन, ऑलमोस्ट सारे साइंस आए हैं। इसीलिए आज की रीडिंग में मैंने कोई एक पर्टिकुलर साइन आपके पार्टनर का नहीं बताया, क्योंकि ये जो एनर्जीज होती हैं ये टैरो रीडर्स नहीं, यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं, डिवाइन की गाइडेंस होती हैं। उस वक्त कार्ड्स के माध्यम से जो यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंजल्स हमें बताना चाहते हैं आप लोगों की एनर्जी क्या है, वही रीडिंग में आती है। तो आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में। पहले मेडिटेशन करनी पड़ती है, फिर टैरो कार्ड्स को शफल करना होता है, फिर इन ट्यून होना होता है, फिर एनर्जीज़ को पिक करना होता है, और डिवाइन एंजल्स को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि अपनी प्रेजेंस शो करो, ताकि हमारे व्यूअर्स की जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसका सल्यूशन हम YouTube वीडियोस के माध्यम से उन्हें दे सकें। लाइक दे दो वीडियो पसंद आया, कमेंट कर दो अगर आप रेजोनेट कर पाए, सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार आए हो, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपका थैंक यू। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।